खामेनेई की मातम में क्यों लहर रहे लाल झंडे, गूंज रहा ट्रंप का नाम, ईरान चाहे मिसाइलों वाला इंतकाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। वे पूर्व सर्वोच्च नेता की आखिरी विदाई पर फूट फूट करके रो तो रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में लाल रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर मौत के मातम को काले रंग से जाहिर किया जाता है, तो फिर ये लाल झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? इसके पीछे भी एक थ्योरी है जो तेहरान की आगे की डिप्लोमेसी तय करेगी। तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो मोहम्मद इस्लामी अल जजीरा को बताया कि खामेनेई के अनुयायी लाल झंडे बना रहे हैं, जो बदले की मांग का प्रतीक है। वो ईरानी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो लोग उनके सुप्रीम लीडर को मारने में शामिल थे, उन्हें मार दिया जाए। तेहरान में एक बार फिर से डेथ टू अमेरिका के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने किल ट्रंप वाले झंडे भी फहराए। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में गुस्सा और बदले की भावना साफ दिख रही है। अमेरिका चाहे समझौता पर, ईरान इंतकाम। जी हाँ, इस्लामी ने बताया कि खामेनेई सिर्फ एक राज्य प्रमुख नहीं थे, बल्कि वे ईरानी इतिहास में उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें युद्ध के दुश्मनों ने मार डाला। वे कभी पीछे नहीं बैठे, बल्कि मोर्चे पर खुद लड़ाई लड़े। ईरानी सरकार इन अंतिम संस्कार समारोह के जरिए दुनिया को दो संदेश देना चाहती है। पहला, खामेनेई ईरानी इतिहास में कितने बड़े थे, और दूसरा, उनकी नीतियां उनके बाद भी जारी रहेंगी। अमेरिका इजराइल के हमलों से पहले ईरान से जो तस्वीरें आ रही थी, उनमें खामेनेई के खिलाफ नारे लग रहे थे। लोग बड़ी संख्या में सत्ता के खिलाफ उतर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका को रहनुमा मानने वाली भीड़ कहीं गायब सी है। खामेनेई की मौत के पीछे ईरान अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ। लोगों का गुस्सा इसी का नतीजा है। डेथ टू अमेरिका ईरान में पुराना नारा है, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ये और तेज हो गया है। कुछ लोग तो सीधे ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। 7 जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन MOU हुआ था, जिसमें हॉर्मुज जल मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता और ईरानी फंड्स को अनफ्रीज करने जैसे मुद्दे शामिल थे। अब खामेनेई की मौत और अंतिम संस्कार में लग रहे नारों से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ईरान की नई सरकार और जनता बदले की भावना से भरी हुई है। ऐसे में अमेरिका के साथ कोई बड़ा समझौता करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है और विश्वास भी कम होगा। अगर ईरान सख्त रुख अपनाता है तो बातचीत रुक सकती है या धीमी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की नई लीडरशिप को पहले आंतरिक स्थिरता स्थापित करनी होगी। अगर बदले की भावना हावी रही तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।